जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपनी संगत की लाज रखते हैं, उन्हें हर एक परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, ऐसा नहीं है कि लाइफ में परेशानियां नहीं आती, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। अप एंड डाउन संगत जी जिंदगी का एक हिस्सा है जो कि हर किसी की लाइफ में आता ही है। किसी की लाइफ में ज़्यादा होता है तो किसी की लाइफ में कम होता है। परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं। तो संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी ये परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गुरु जी हमेशा हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरुपा मुझे बार बार बोल रहे हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं शुक्राना तक शेयर ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे अपने मंदिर में खड़ी होकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपने बच्चे की बुद्धि को इतनी मेरे बेटे की इतनी बुद्धि ख़राब हो गई थी। मेरा बेटा एकदम लड़ने को, मारने को और अपने किसी से भी कहा सुनी होकर सीधा बस पुलिस ये वो बहुत ऐसी ऐसी बातें करता था संगत जी, जिससे कि मैं बहुत परेशान हो रही थी। पिछले 6 महीने से मेरा बेटा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था। उसका दिमाग सिर्फ बाहर घूमने में, इधर उधर घूमने में बस रहता था। और हर समय वो अजीब अजीब सी बातें करता था, पिस्टल की, पैसे की, मरवा देंगे, मर्डर करवा दूंगा, मेरा नाम नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या बोलता था गुरु सत्संग जी, संगत जी। तो 6 महीने से मैं इतनी परेशान थी। गुरु जी को रोज़ मैं बोलती थी, गुरु जी का वो मेरा बेटा रोज़ मंदिर भी जाता है, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाता है, सब कुछ करता था। लेकिन करने कराने वालों ने, ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे बच्चे की बुद्धि इतनी बांधी, इतना उसको दिमाग उसका परेशान किया कि गुरुजी ने उसको इतना ध्यान दिया उसके ऊपर कि मैं रोज़ गुरुजी को बोलती थी, उनके स्वरूप के आगे आके खड़ी होकर बोलती थी, गुरुजी आप इसको पढ़ाओ, आप इसको बुद्धि लगाओ। मेरा बेटा बीबीए कर रहा है, सेकंड ईयर। और मैं कहती थी, गुरुजी आप इसको पढ़ाओ प्लीज़। गुरुजी ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल नहीं सुनता, हमें जवाब देता है और बाहर जाता है और घर नहीं आता बहुत बहुत देर तक। कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता उठता, हम कुछ नहीं बताता, हमें अपना दुश्मन सा मानता है। गुरुजी आप कुछ करो ना प्लीज़, गुरुजी उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्लीज़ कुछ करो ना। तो गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा करी। गुरुजी ने मुझे एक संगत के थ्रू एक कॉइन भेजा और जो कि बोला गुरुजी ने कि इसे अपने बेटे के सिर के नीचे रख। वो कॉइन गुरुजी ने एक किन्नर से ब्लेस करवा के मुझे भेजा। मेरी फ्रेंड गुरुद्वारे जाती हैं, तो वो गुरुद्वारे से आ रही थी, तो आते हुए उन्हें एक किन्नर मिली। तो उन्होंने ऐसे ही किन्नर ने उनको बोला सत श्री अकाल, और मेरी फ्रेंड ने बोला सत श्री अकाल। तो पता नहीं अचानक से मेरी फ्रेंड ने उनको किन्नर को बोला कि मुझे ना एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे डिस्कस करूं। तो किन्नर ने बोला हाँ बताओ। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, कि मैं बहुत परेशान रहती थी, अक्सर उससे सारी बातें करती थी, तो उसने उनको बोला। तो किन्नर ने उनको कॉइन दिया एक और बोला कि इसको एक मौली लेकर, जितना उसका कद है बच्चे का उतना धागा लंबा लेकर उसमें 9 गांठ मारकर और उस कॉइन पर लपेट कर सोते समय तकिए के नीचे इस कॉइन को आपने रखना है और उससे उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी और वो तसल्ली से पढ़ लेगा, कोई चिंता की बात नहीं। और गुरुपा
वो मेरी फ्रेंड अचानक से सुबह आती है बाहर, घर के बाहर, और मुझे बुलाती है और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ ये कहाँ से आ गई। और मैं उसके पास जाती हूँ तो वो मुझे कहती है आपका मैं इतने दिनों से काम सोच रही थी, पर देखो मेरा मन अचानक से, मैं तो आ रही थी ऐसे रेड लाइट पर, मुझे एक इनर ने अपने अभी सत श्री अकाल बुलाया तो मेरा मन करा कि मैं आपके बच्चे की बात उससे करूँ, तो मैंने उससे ऐसे कर दिया और उसने मुझे कॉइन दिया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतने में ही मैं आज जब घर आती हूँ, घर आके थोड़ी देर बाद जब मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ तो उसमें लिखा होता है कि तू अपने मुंडे की चिंता ना कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मैं तेरे मुंडे को ब्लेस कर देता है। बस जय गुरु जी। ये गुरु जी ने मुझे अपना ब्लेसिंग भरा कॉइन भेजा है और ये मैं अपने बच्चे के तकिए के नीचे रखकर गुरु पा की ब्लेसिंग दिलवा रही हूँ। और गुरु पा ने जैसे मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दी है ऐसे ही सबको मिले और सबके बच्चे लायक बने, सबके बच्चे पढ़े जिनकी बुद्धि ख़राब हो रही है। अमावस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ब्लैक मैजिक हो रहा है और मेरे पे भी हुआ, मेरे परिवार पर भी हुआ। पर गुरु पर ने बताया कि जिस पर भी ब्लैक मैजिक, जैसे भी लगता है कि हमारे पे ब्लैक मैजिक का वार हो रहा है, तो वो जल प्रसाद पिएँ, गुरु जी का जल प्रसाद ज़रूर पिएँ। 7 बार गुरु जी का जल प्रसाद दिन में पिएँ और चंदन तिलक लगाएँ और मंत्र जाप करें। गुरु पा सारी संगत को सब ब्लेस करना, जितनी भी संगत मेरी ये सत्संग सुन रही है उन सबके बच्चों को ब्लेस करना। रूपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपने बच्चे को पास किया, आपने उसके एग्जामिनेशन का रूम भी अपने 7 नंबर को ब्लेस किया। लास्ट पेपर गुरुपा उसका रह गया, उस पर भी कुछ भलाई होगी गुरुपा, जो आपने नहीं देने दिया उसको, उसमें कुछ उसका अच्छा होगा गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने बच्चे को आपने संभाल रखा है, अपने बच्चे को आपने ब्लेस किया, उसके एग्जामिनेशन रूम का भी नंबर आपने अपना नंबर 7 नंबर से ब्लेस किया उसको गुरुपा। मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। मुझे अपने हर चीज़ में हेल्प करिए गुरुपा। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरा बेटा BBA कर रहा है और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो बस यही था किस तरीके से बस क्लियर हो जाए, और गुरुपा ने उसके एग्ज़ाम सारे क्लियर कर दिए। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा बहुत मन है बहुत समय से, मैं 7 जुलाई 2023 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 जुलाई 2023 में मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है और मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ काफ़ी बार, और मैंने सत्संग भी बहुत सारे अटेंड किए हैं। हर बार मैं सत्संग अटेंड करके आती थी अपने घर और हमेशा ही कहती थी गुरुजी मेरे घर कब आओगे, गुरुजी मैं कब सत्संग करवाऊँगी, गुरुजी मैं कोई दिन ऐसा होगा कि मैं भी अपने घर सत्संग कराऊँगी। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन वो मुझे मना भी नहीं करते अगर मैं जाती हूँ तो। और गुरुजी का स्वरूप भी मैंने घर में अपने मंदिर में, बड़े मंदिर से लेकर आई थी, वो लगाया हुआ है। तो मेरे संगत जी, मेरी बहुत ख़ास फ्रेंड है शीतल, उसने अपने घर में सत्संग कराया गुरुजी का मई 17 मई को। गुरुजी, संगत जी माफ़ कीजिएगा, संगत जी मेरी फ्रेंड ने 17 मई को अपने घर में अपनी बेटी के जन्मदिन पे एक सत्संग कराया और उसने मुझे इनवाइट किया कि तुम मेरे सत्संग पर आना। वो थोड़ा दूर रहती है और मेरा भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो मैं नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग पे, मुझे एक और सत्संग का बुलावा भी था 19 मई का, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो जब मेरी फ्रेंड ने मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, वीडियो कॉल की, और मैंने बोला मुझे गुरुजी का दरबार दिखाओ। तो मैंने जैसे गुरुजी का दरबार देखा तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ था गुरुजी का। और लेकिन ना मन ही मन ना मैं बड़ी उदास भी हुई, बड़ी आंखों में आंखें नम हो गई मेरी कि गुरुजी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ना मतलब थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है, मतलब फाइनेंशियली अच्छी है, सब कुछ है हर तरह से, लेकिन मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ और मेरे पास बहुत छोटा सा घर है, 30 गज का घर है मेरा, 1 कमरे का। तो मतलब मैंने बोला गुरुजी, आप बस जब जिनके जो कर सकते हैं, जो सामर्थ्य कर हैं, जिनके पास पैसा है, वही आपका सत्संग करा सकते हैं, हम लोग कहाँ आपका सत्संग करा सकते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती आपके सत्संग का कि मैं आपका सत्संग कभी कराऊंगी या मेरे घर कभी आपका सत्संग होगा, क्योंकि मेरे पास इतना हिसाब ही नहीं होता गुरुजी कि मैं सत्संग करा सकूँ। तो मैंने बस इतना ही बोला गुरुजी से, और मुश्किल से 5 मिनट के बाद ही मैंने अपने फ़ोन को, मेरी आदत है मैं गुरुजी की ना स्क्रॉल करके ना गुरुजी के मैसेजेस देखती रहूँ। तो जैसे मैंने मैसेज खोला तो देखा तो गुरुजी ने उसमें मैसेज दिया हुआ, कुड़िए सत्संग की तैयारी शुरू कर लै। तो एक गल याद रखी कि सत्संग पैसे नाल नहीं होंदा है, श्रद्धा नाल होंदा है। पैसे नाल हर काम नहीं होंदा है, श्रद्धा नाल होंदा है। तू शुरू ते कर, तू स्टार्ट ते कर, सारे काम तेरे आपे हो जाने हैं। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं कि मुझे अपने घर सत्संग कराना चाहिए। और जो बात मैंने गुरुजी से करी, गुरुजी ने मुझे उसका रिप्लाई भी दे दिया 5 मिनट के अंदर अंदर। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी से बात करी और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। तो मेरी फ्रेंड ने बोला तो क्या हो गया, तुमने सत्संग कराना है तो जी क्यों छोटा करती है, हम सत्संग करेंगे तेरे घर पे, तूने कुछ भी नहीं करना, तूने से हम बता दे कब कराना है, हम तेरे घर सत्संग करने आ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे। मैंने कहती हाँ तो डेट तो बता।
तो बस ऐसे ही मैं बैठे बैठे मैंने सोचा, मैंने कैलेंडर देखा तो उसमें 25 तारीख थी, 25 मई। तो 19 मई को मेरी गुरुजी से बात हुई थी, 19 मई को गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया और 20 तारीख की रात को ही मैंने बैठ के डिसाइड किया कि मैं गुरुजी का सत्संग अपने घर में 25 मई को करवाऊंगी। शनिवार है और 25 तारीख है, गुरुजी का लकी नंबर है 7, तो मैं ब्लेसिंग नंबर है 7, तो मैं गुरुजी की सत्संग 25 को ही कराऊंगी। और संगत जी, मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ गुरुजी के सत्संग के लिए। रोज़ एक नई प्लानिंग आती है, रोज़ एक नई प्लानिंग टूटती है, रोज़ एक नई प्लानिंग, क्योंकि घर छोटा सा दिल करता सबको बुलाऊँ, फिर सोचती किसको बुलाऊँ किसको छोड़ूँ, फिर सोचती सब आ जाएंगे तो उनको कोई परेशानी तो नहीं होगी, बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, मैं ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ और थोड़े भी करना चाहती हूँ, मेरा सत्संग अच्छे से हो जाएगा ना, गुरुजी का सत्संग हो जाएगा ना। बस बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं संगत जी। बस मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी से, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि अपनी संगत को बिल्कुल भी उदास नहीं देखते मेरे प्यारे गुरुजी। जैसे ही मैंने अपनी गुरुजी से अपनी बात रखी, गुरुजी ने मुझे इशारा दे दिया कि तू शुरू तो कर, और हर चीज़ पैसा नहीं होती है, श्रद्धा होती है, बस श्रद्धा के साथ कर मेरा सत्संग, मैं तेरे घर आऊँगा, मेरे गुरुजी मेरे घर आएंगे। मेरा बहुत सपना है कि मैं अपने गुरुजी का अच्छे से मेरे घर से भी सत्संग हो जैसे सबके घर होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत की छोटी छोटी बातों को सुनने का, समझने का शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे कब से कह रहे हो, लेकिन पता नहीं गुरुपा मैं क्यों नहीं कर पा रही, मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है गुरुपा। लेकिन गुरुपा आपने मुझे इतना संभाला है संगत जी, मैं गुरुजी की जितनी वडियाई करूँ उतनी कम है। गुरुपा ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, मेरे अंकल जी को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। हम लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग से हमारे सारे कष्ट काटे, हमारे जितने भी कष्ट थे गुरुपा ने काटे। जब से मैं गुरुजी ने मुझे जब से अपने साथ जोड़ा है, तब से मेरे बच्चे में भी सुधार है, उसकी पढ़ाई में सुधार है। गुरुपा मेरे बच्चे का 1 ईयर बैक हो गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा, इनका गुरुपा की मर्जी, शायद गुरुपा इस पर कुछ अच्छा ही सुन रहे होंगे, शायद मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा। पहले तो मैं बहुत रोई कि मेरे बच्चे का 1 साल ख़राब हो गया कॉलेज में, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये गुरुजी की मर्ज़ी है, मैंने गुरुजी के आगे अपने बच्चे की लाइफ छोड़ रखी है, मेरे गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरे अंकल जी पहले मुझे कुछ नहीं देते थे संगत जी, 1 रुपया भी नहीं देते थे, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं उनको जल प्रसाद दे रही हूँ गुरुजी का, तब से संगत जी मेरे अंकल जी में बहुत बदलाव है। मैंने अपने अंकल जी के तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा, अंकल जी से चोरी, क्योंकि मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते। लेकिन हाँ, जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ या कड़ा प्रसाद भोग लगाती हूँ या मैं गुरबानी सुनती हूँ, तो मेरे अंकल जी मुझे ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन गुरुपा ने उनकी बुद्धि ऐसी पलटी कि आज मेरे वही अंकल जी जो किसी भी रिश्तेदार को 1 रुपया देने में मुझसे बात नहीं देते थे, मुझे मतलब बिल्कुल अलग हो जाते थे, आज वो अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे समझ रहे हैं। परिवार के प्रति उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ रखी थी, लेकिन जब से मेरे गुरुपा जी मेरे घर आए हैं, उनका स्वरूप मेरे घर है, वो मेरे घर विराजमान है, मेरे मंदिर में विराजमान है मेरे गुरुपा, तब से उन्होंने मेरे पति जी को बहुत ब्लेस किया है। सॉरी संगत जी, मेरे अंकल जी को बहुत ब्लेस किया, और मेरे अंकल जी अब हमारे बारे में सोचते हैं, घर में खर्चा भी करते हैं। पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे संगत जी, बस 200 रुपये रोज़ के देके छोड़ देते थे, लेकिन अब तो वो जिम्मेदारी समझते हैं और वो देते हैं। मेरे गुरुपा ने उनकी बुद्धि ऐसी पलटी है, उनके कष्ट इतने काटे हैं कि बस पूछो मत। बस गुरुजी आपसे इतनी अरदास है कि मेरे अंकल जी की बुद्धि इसी तरीके से और अच्छे से अच्छी होती रहे। मेरे अंकल जी को नील पड़ रहे हैं गुरुपा, आप उनके कष्ट काट रहे हैं, मुझे पता है आप उनके कष्ट काट रहे हैं। बस गुरुपा आप उनके ऊपर मेहर करिए, उन्हें तंदुरुस्ती बख्शिए गुरुपा, वो हार्ट की मरीज़ हैं, बस उन्हें अपनी ब्लेसिंग से वो ठीक रहे गुरुपा। और आपका बच्चा गुरुपा, आपका बच्चा भी बहुत परेशान रहता है, 24 घंटे दिमागी तौर पे कहता है मम्मी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मुझ पर कोई हावी है। और मैंने अपने गुरुजी के सत्संग सुने और उसमें सबने बताया गया कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे घर में एक साया है जो तेरे बच्चे को परेशान करता है, तुझे परेशान करता है, तेरे अंकल जी को परेशान करता है। उस साये के बीच में रहकर भी, मैं उस साये से लड़कर भी आज सर्वाइव कर रही हूँ, कमा रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। बस गुरुपा आपसे इतनी अरदास है, इस घर से मुझे मुक्ति दे दीजिए गुरुपा, मुझे नया घर ब्लेस कर दीजिए। आपने मुझे सत्संग में भी बताया कि कुड़िया मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है। बस गुरुपा मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, जिस दिन आप मुझे उस नए घर में लेके जाओगे और यहाँ से लेके जाओगे। यहाँ से जाना सिर्फ इसीलिए चाहती हूँ गुरुपा, यहाँ पे ब्लैक मैजिक का बहुत जोरों शोरों से हमारे ऊपर असर है और वो साया भी हमें तंग करता है गुरुपा। बस आप हो तो सब कुछ है गुरुपा। मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, मैं सब कुछ सुनती हूँ गुरुपा, लेकिन कुछ क्षण में सब कुछ भूल भी जाती हूँ गुरुपा। मेरी बुद्धि सही करो गुरुपा, मुझे इतनी शक्ति दो गुरुपा, जैसे आपने मेरे अंकल जी की बुद्धि पलटी है उन्हें सही रास्ते पे लाए हो गुरुपा, उस तरीके से तो हमारे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख कल मैं शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी शुक्राना, आप मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, संगत तक पहुँचा रहे हैं, जैसे मेरे अंकल जी की बुद्धि गुरुपा ने सीधी करी गुरुपा। उस संगत का भी भला करना जो संगत मेरी तरह परेशान है।
जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना।